हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम गुरु में। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एलसीएम का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। ये टॉपिक समझ में नहीं आता, ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसे टीचर अच्छी तरह समझाते ही नहीं है। जो एक्चुअल की बात है, अंदर की बात है, उसे बताते ही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा मिले आपको, हमेशा आपको नंबर्स दिए होंगे और पूछा होगा निम्न का एलसीएम बताइए। तो हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे उसे लेके चलना है। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है, तो 8 को मैंने अलग रख लिया। तो अब देखना है बाकी जो 2 नंबर है, अब उनसे हमें देखना है क्या 8 जो है 2 से कट रहा है। कटने का मतलब दोस्तों ये है कि शेषफल नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूर्ण डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। देखिए, 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 8 ही इसका एलसीएम होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ कि ये एलसीएम आता कैसे है, आखिरकार होता क्या है एलसीएम। देखिए, हमें लिखना है 2, 4 और 8। हमें इनके पहाड़े लिखने हैं। हमें क्या लिखना है, इनके पहाड़े। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम, इसका मतलब समझिए। आपको मतलब समझ में आएगा तभी इस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ होगी। देखिए, एलसीएम का वैसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। अब देखिए, इसे बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। अब देखिए दोस्तों, लिस्ट यानी होता है, मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूँ, मैं आसान, बहुत ही आसान हिंदी में बताता हूँ। लिस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले आए, और जो सबसे छोटा है, मतलब जो सबसे पहले आए। अभी मैं इनका जो है पहाड़ा लिखूँगा, इनकी जो टेबल लिखूँगा, जो इन तीनों में कॉमन आए सबसे पहले, वही क्या होगा दोस्तों, हमारा एलसीएम होगा। देखिए, एल का मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब होता है पहला दोस्तों, पहला। इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन तो आप जानते ही, मतलब जो कॉमन होगा, जो समान होगा सब में। और ये होता है दोस्तों मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, गुणांक, गुणांक का मतलब ही ये होता है कि पहाड़ा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 4 और 8। अब हम इनका पहाड़ा लिखेंगे। देखिए, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे दोस्तों ये अनंत तक चलता जाएगा। अब देखिए, 4, 8, 12, 16, ऐसे ही आगे ही फिर चलता जाएगा। 8, 16, ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था आपको कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कॉमन, ऐसा समान अंक जो तीनों में पहली बार आए। तो दोस्तों देखिए, जो तीनों में पहली बार आ रहा है, वो अंक कौन सा है, वो अंक कौन सा है दोस्तों, वो अंक आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये 8 ही अंक ऐसा है जो तीनों में क्या आ रहा है, पहली बार कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 इस तरह से आया है दोस्तों। ये अब समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चल देखिए दोस्तों, अब कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको दिया होगा 2, 4, 8 से 2 अंकों वाली ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, इनका एलसीएम ही होगा। लेकिन दोस्तों एलसीएम तो 8 आया है इनका, लेकिन 8 तो 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये क्या है, 1 अंकों की संख्या है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, अगला गुणांक होगा, यानी कि 8 का पहाड़ा होगा। तो दोस्तों देखिए, 8 का अगला पहाड़ा क्या होगा, 8 का पहाड़ा होगा 8 और 16। देखिए दोस्तों, 16 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है,
2 अंकों की संख्या है, तो 16 ही दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि एक ऐसी संख्या बताइए, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या बताइए जो 2, 4, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। वो संख्या क्या होगी दोस्तों? 16 होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि 3, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा नंबर जो है ले लेना है। सपोज कहिए दोस्तों मैंने 8 ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या 3 का भाग जो है 8 में जाता है? नहीं जाता। क्या 6 का जाता है? नहीं जाता। तो हमें क्या करना है दोस्तों? इसका पहाड़ा बोलना है। 8 का पहाड़ा अगला क्या होगा? 16। 8 का अगला पहाड़ा क्या होगा? 16। 16 भी नहीं जाता सर। क्या 3 का भाग 16 में नहीं जाता? 6 का भी नहीं जाता। तो हमें क्या करना है? फिर एक बार और पहाड़ा बोलना है इसका। 8 का 8 तिया 24। देखिए दोस्तों, 24 एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों जो नंबर है इनसे भाग चला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा दोस्तों? इसका 24 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, आपको इनका एलसीएम निकालना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि नंबर मैंने दे दिया 20, 30 और 50। दोस्तों इस ट्रिक से आप बड़े से बड़े नंबर का भी एलसीएम निकाल सकती हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने 20, 30 और 50, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं हम, 50 ले लिया हमने, 50 ले लिया। देखिए दोस्तों, क्या ये डिवाइड करता है? क्या 50 को 20 भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 30 जाता है? नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे? इसके गुणज लेंगे। 50 को 1 से गुणा कर दिया, नहीं जाता। अब 50 का पहाड़ा बोलेंगे। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 नहीं जाता। 3 50 दिया 150 होते हैं, 150 में भाग जाता है। 30 का तो भाग जाता है लेकिन 20 का नहीं जाता। अब इस तरह से आगे चलेंगे। 50 का 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 200। लेकिन 200 जो आएगा वो 20 से डिवाइड होता है लेकिन 30 से नहीं होता दोस्तों। 20, 30, 50। अब आगे चलते हैं। 50 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 250 आएगा। क्या 250 ऐसा नंबर है जो इनसे भाग जाता है? नहीं जाता दोस्तों। अब अगला नंबर देखिए, 250 इंटू 6 दोस्तों, ये आया 300। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये 300 है ये 20 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है सर। 300 में 20 का भाग जरूर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 30 का भाग जाता है? बिल्कुल जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों 300 हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को कीजिए। ये कह रहा है कि 4, 7, 8 का एलसीएम क्या होगा? 4, 7, 8 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, हमें 8 लेना है, 8 ले लिया। 8 का भाग जो है, 8 का में जो है 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो 7 है, ये 7 क्या है? इससे भाग करता है? नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि इसका जो क्या है, पहाड़ा ही क्या होगा? चलना है, जो इसका एलसीएम होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि शॉर्ट ट्रिक है एक, कि मतलब जल्दी से कैसे निकालें। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा नंबर आ जाए, जब कभी भी एक ऐसा नंबर हो इसमें से, भाई 4 तो कैंसिल हो ही गया, 4 का भाग तो इसमें चला गया, तो 4 ऑलरेडी 8 में है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि 4 ऑलरेडी 8 में है, मतलब 4 जो है पहले से 8 में है। दोस्तों इस बात को समझे। हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2। जब हम इसको 4 को भाग देंगे तो 4 जो है इसको कट कर देगा, 4 का भाग इसमें जाएगा। तो दोस्तों
4 पहले से ही क्या है 8 में है। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब जब कभी भी ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती हैं जो खुद से और एक से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती। दोस्तों जब कभी भी एक ऐसा नंबर आए तो उसी नंबर को इससे गुणा करना है, इसी नंबर को उससे क्या करना है, गुणा करना है। वही हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। देखिए हमारे पास एक नंबर निकल के आया 56 नंबर, 56 नंबर ही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। देखिए दोस्तों, क्या 56 जो है 4 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 4 14, 14 बार जाएगा इससे भाग, और 7 का भी जाएगा, 7 8 56, 8 7 56। तो दोस्तों आपने देखा 56 जो है इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूँ, आपको क्या है उनका एलसीएम निकालना है। देखिए मैं आपको देता हूँ 5 6 3। अब मैं आपसे कह दूं कि इन निम्न का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो आप दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए वही बात, क्या लेना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर मैंने 6 ले लिया। अब देखिए बचे बाकी के 2 नंबर, ये नंबर को देखना है, ये भाग जाता है। क्या 3 इसको भाग करेगा? बिल्कुल कर देगा, तो 3 को हटा दीजिए। अब 5 जो है एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, तो इस 5 को ही इससे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो नंबर आएगा हमारा वो ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। चलिए दोस्तों, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जल्दी से फाइंड करने की एलसीएम। देखिए 2 4 6 24। देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर मैंने आपको दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं क्यों कहता हूँ कि बार बार कि 2 जो है 24 में है, 4 जो है 6 में है, 6 जो है 4 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम इन्हें इस फॉर्म में लिखेंगे, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2, सॉरी गुणा में 3, ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका सरल रूप हो गया। इसको क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया है। देखिए ये 2 इसमें है, 2 गुना 2 4 इसमें है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 भी है इसमें। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए वो, देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। 2 जो है 24 में है, बिल्कुल है, इसको कट कर दीजिए। 4 2 है 24 में है, इसको कट कर दीजिए। 6 जो है 24 में है, इसको कट कर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, 24 के इसका एलसीएम होगा। चलिए दोस्तों।